कौन कौन से वैक्सीनेशन हमें लगवाने चाहिए? जी, ये भी बड़ा वैलिड सवाल है। जैसे मैंने कहा कि जो फैटल डिजीज़ेज़ हैं, तमाम तरह के वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कोर वैक्सीन होते हैं और दूसरा नॉन कोर वैक्सीन होता है। कोर वैक्सीन का मतलब ये होता है कि वो वैक्सीन जो उन वायरस के अगेंस्ट और उन पैथोजेंस के अगेंस्ट में लगाना है, जो आपके पेट्स के लिए एकदम डेडली हैं या जिनके लिए लॉ है। आप उसको नहीं लगवाएंगे तो आपको अलाउड नहीं है, जैसे मैं रेबीज की बात कर रहा था। तो हमारे डॉग्स को जो प्रोटेक्ट करने वाले जो डेडली बीमारियां हैं, इसमें 3 बीमारियां डेडली हैं जिन जो कोर के अंदर आती हैं। एक तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, उसका इन्फेक्शन होता है। दूसरा कैनाइन पार्वो वायरस है और एक कैनाइन एडिनो वायरस जो कैनाइन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस करता है, एडिनो 1। तो वो वायरस, 3 वायरस जो हैं वो डेडली होते हैं और एक और वैक्सीन में आते हैं। तीसरा जो वैक्सीन है कोर वैक्सीन, वो है रेबीज का वैक्सीन। इसको आपको लगाना अति आवश्यक है। तो ये 4 वैक्सीन जो हैं वो कोर में आते हैं। इसके अलावे अगर आप नॉन कोर की बात करें तो कुछ जगहों के लिए एक बैक्टीरिया लाइक आप कह सकते हैं, बैक्टीरिया की तरह का एक दूसरा एस्पायरोचिट होता है ऑर्गेनिज्म। कहीं पे कोर में रहता है, कहीं पे नॉन कोर में रहता है, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक कौन सा रीजन है, उस रीजन के अनुसार से ये बीमारी होती है। ये हर जगह पे ये बीमारी नहीं होती है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने जो भी पेट्स ओनर हैं, साथ में हमारे जो कलीग्स हैं वेट्स हैं, वो भी इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर उनके एरिया में लेप्टोस्पायरोसिस नहीं है तो अननेसेसरी उसके स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। नहीं है। उसे नॉन कोर वैक्सीनेशन में ही रखें। और सारी बीमारियां जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा है, बॉडी टेला है, लाइम डिजीज है, ये सारी नॉन कोर वैक्सीन में आती हैं। इनके लिए इनसे डेडली बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर आप देखिए, जैसे मैं कह रहा था, जैसे कैनाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो जी। ये इंडिया में तो है ही नहीं। तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आपको वैक्सीन तो मिल जाएगा, लेकिन ये कोर वैक्सीन नहीं है हमारे कंट्री के लिए। जहां पे इसका आउटब्रेक हुआ है या ये इसके रिपोर्ट्स हैं, उस एरिया के लिए ये वैक्सीन जो होगा वहां पे नॉन कोर में आता है, लेकिन उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपने पेट्स ऑनर को कहूंगा कि जो कोर वैक्सीन है वही लगवाएं। मैं इसलिए कर रहा हूँ। अब कोई सवाल ये कर सकता है कि हम सारे लगा लें तो क्या दिक्कत है। जी। अगर आप सारे लगा लेंगे तो आपके पास पैसे भी हैं, आप खरीद भी सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी चीज, जैसे मैं लेप्टोस्पायरोसिस की बात कर रहा था, ये जूनोटिक इंपॉर्टेंस का है, नो डाउट। ये हम तक आता है, आपके पेट से हमको हो सकता है। लेकिन ये जिस एरिया में है ही नहीं, उस एरिया में अननेसेसरी इसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके डॉगी का इम्यून सिस्टम हर वैक्सीन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो उस पे स्ट्रेस ना डाला जाए। अगर आप एक साथ ढेर सारी वैक्सीन लगवाएंगे, जैसे लोग कहते हैं 9 in 1 में लगवाता हूँ, कुछ को लगता है मैं 11 in 1 लगवा लूँ। अगर 11 in 1 लगवाएंगे तो आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉग, वो उस तरह से हो सकता है कि पार्वो के लिए, कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए, और उसी समय जो आईसीएच है, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है, इसके लिए प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी उसकी उस लेवल की ना आए, क्योंकि उसके आपने ऑलरेडी 4 और स्ट्रेन डाल रखे हैं। जी। तो उसके शरीर में एक साथ जब आप 9 डालेंगे तो 9 के अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसके लिए प्रोटेक्ट होने की तैयारी करेगा। तो वो बेचारे के शरीर को ज्यादा स्ट्रेस में आना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बेहतर है जो रिक्वायर्ड है उसी को लगाएं। ज्यादा लगाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। जो आपने 9 in 1 11 in 1 का कहा, इसको लेके बहुत सारा, जैसे पेट एज अ पेट, आपको नहीं पता होता है कि आपको कौन कौन सा, आप किस एरिया में रह रहे हैं, पहली बात, आपके यहाँ किस चीज का स्ट्रेन ज्यादा है, ये ऑफ कोर्स जो हमारे जो लोकल वेट्स हैं उनको पता होना चाहिए। और वही हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमें लोकल स्ट्रेन क्या है वहां पे, ताकि जो, जैसा आपने ठीक कहा, कि उनके बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब की, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप 5 in 1, 9 in 1, 11 in 1 लगवाते हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि आपने अधिक से अधिक जो वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनसे आपने अपने डॉग को कवर कर लिया। और शायद यही हमारे
कई बार जो लोकल पेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही सजेस्ट करते हैं करने के लिए। तो इस पे लेकिन आपकी बात थोड़ी-सी मुझे अलग लगी, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा आप कुछ अलग सजेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार अगर आप थोड़ा-सा इसको और थोड़ा समझा सकें सामान्य शब्दों में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो बीमारियां डेडली हैं, मतलब कि आपके डॉगी के लाइफ थ्रेटनिंग हैं, कुछ जी, बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ खांसी करती हैं, 2-3 दिन के बाद खुद से ठीक हो जाती हैं, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा है। जी, इसी तरह से एडिनो 2 है। ये ये क्या करता है, एक रिस्पिरेटरी डिजीज करता है, 2 दिन तक डॉग खांसता है, फिर उसके बाद प्रोटेक्ट हो जाता है। तो उसमें इस चीज के लिए कि वो लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं ना, तो उसको डाल करके उसको और भी परेशान करने से बेहतर है कि उसको न डाला जाए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, हमारे साथ समस्या ये है कि मिनिमम 5 in 1 तो आता ही आता है अपने यहाँ। मैं आपको तीन ही बीमारी कह रहा था, एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वोवायरस इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 का वैक्सीन आता है, जिसमें पैरा इन्फ्लुएंजा रहता है और कैनाइन एडिनो 2 जो रहता है, जो रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर करता है, इसके लिए करता है। तो 5 in 1 आपको मिलेगा। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 7 in 1 बनाती हैं। तो जो सॉल्वेंट की जगह पे वो लोग क्या करते हैं, लेप्टोस्पायरा का डाइल्यूएंट दे देते हैं, जिसमें लेप्टोस्पायरा के 2 एंटीजन होते हैं, 2 सेरोवार्स होते हैं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि 9 in 1 है। वो कहने के लिए है कि 9 बीमारी के लिए प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन वो 9 in 1 9 बीमारी के लिए प्रोटेक्शन नहीं करता है। सच्चाई ये है कि उसमें 4 सेरोवार्स रहते हैं, सिर्फ लेप्टोस्पायरा के। एक ही बीमारी के 4 सेरोवार्स रहते हैं, यानी कि 4 स्ट्रेन एक तरह से कह सकते हैं कि रहते हैं, और वो बीमारी एक है। और ये 4 सेरो स्ट्रेन अगर आप किसी को ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पर लेप्टोस्पायरोसिस है ही नहीं, तो अननेसेसरी एक तो उस सेरोवार का इंट्रोडक्शन है उस जी, एरिया में जहाँ पे जी, वो एस्पेरोचिट या बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म रहता नहीं है। फिर आप एक तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं एक तरह से, कि मैं लेप्टोस्पायरा के लिए एंटीबॉडी बनाऊं, कि मैं कैनाइन पार्वो के लिए बनाया हूं, कि कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए बनाऊं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भरसक हो सके तो जैसे कुछ लोग बात करेंगे, हम लोग आखिर में कोरोना का है, वो माइल्ड, इनमें जो कोरोना होता है बड़ा ही अलग होता है, माइल्ड सा इन्फेक्शन है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग वैक्सीनेशन के लिए, जैसे लाइम डिजीज है, अपने यहाँ है ही नहीं, क्यों लगाना है? बॉडी जी, टेला है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि विदेशों में ये समस्याएं हैं और वो लोग उसके लिए कैनाइन इन्फ्लुएंजा है। अब जैसे आप बताएंगे, आपका पेट ऑनर्स को बताया जाता है कि इन्फ्लुएंजा, तो एक बड़ा सा हाइप है कि कैनाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू हम लोग सुनते रहते हैं, तो उनको डर सा हो जाता है कि ये इन्फ्लुएंजा है, तो ये तो बहुत ही डेंजरस है, तो इसके लिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैनाइन इन्फ्लुएंजा इंडिया में है ही नहीं, तो कोई मान लीजिए कि यूरोप से या अमेरिका से उससे इंपोर्ट करके रखा है, उसको हम लगाएंगे तो हमारे डॉग को वो अननेसेसरी एक वायरस, मैं जैसे कह रहा था कि या तो किल्ड होगा या लाइव एटेन्युएटेड वायरस होगा, वो आपके एरिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जी, जी। बस बेहतर ये है कि आप उसे अवॉइड करें, उसकी जरूरत नहीं है तो उसे लगाएं नहीं।